डाल देती हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है वंदना रावत और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना रावत ब्लॉग्स में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही मेरी शाम के 5 बजे से और अभी मैं हूँ अपने गौशाला पे। तो गाय वगैरह तो मैंने बाहर निकाल दी है। तो ये रही हमारी गाय और ये है हमारी 2 बाछी। तो 2-3 थी ये, तो एक परसों दे गया ले जाने वाला, तो 2 बची हैं। और अभी मैं जा रही हूँ सेरा की तरफ। तो सेरा जा रही हूँ मैं खाद डालने के लिए धान की बिजाड़ में। तो बने रहिए आप लोग और आपको भी लेके चलती मैं अपनी धान की बिजाड़ पे। और मैं थोड़ा ना कैमरा बैक करके आपको दिखाती हूँ अपनी नाशपाती का पेड़। तो इस पे ढेर सारी नाशपतियाँ लगी हैं। तो दोस्तों अभी ना मैं पहुंचने वाली हूँ अपनी चौरी पे और थोड़ा सा मैं आपको अपनी चौरी का नज़ारा दिखाती हूँ। तो ये है हमारी चौरी का नज़ारा, एकदम मस्त और बिंदास वाला। तो हम ना गर्मियों के टाइम पे ना यहीं पे बैठते हैं क्योंकि चौरी में ठंडी ठंडी हवा आती है और तेज़ गर्मी लगती है ना। तो सेरे से आते वक्त यहाँ पे हम बैठ जाते हैं चौरी में। और एक गोल आकृति का बना हुआ है पूरा और ये है ऊपर से पीपल का पेड़। तो पीपल के पेड़ पे चौरी बना रखी है पुराने ज़माने के लोगों की। तो जब पंख वगैरह नहीं हुआ करते हैं और पेड़ की छांव भी बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है ये पेड़ की हवा। इस पे पता क्या होता है, जब हमें मतलब सेरे से आते वक्त गर्मी लगती है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वैसे भी हमारा रेस्ट करने की जगह है ये हमारी। तो यहाँ पे ना पेड़ से ना ठंडी ठंडी एकदम एसी वाली फीलिंग आती है भाई। इतनी अच्छी हवा देता है ये पीपल का पेड़। जैसे पता क्या होता है, यहाँ पे हवा नहीं होती, जैसे अभी एकदम शांत माहौल है। तो हम लोग जिन्होंने ये पेड़ लगा रखा है तो उनको बोलते हैं कि हवा कर दो, तो ये पेड़ हवा भी कर लेता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे सेरे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं सफ़र में और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो मैं आपको थोड़ा से यहाँ से नीचे बैंड का नज़ारा भी दिखा लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि आप लोगों को भी खुद लग जाती होगी ना। तो दोस्तों ना वैसे तो आज गांव में कीर्तन है। तो कीर्तन है तो अपना खेती बाड़ी का काम भी करना ही है भाई। तो कीर्तन शायद से उनके बर्थडे के होंगे, उनके मतलब लड़के एक छोटा बच्चा है उसका बर्थडे है शायद आज। तो नहीं जा पाई मैं क्योंकि मैंने सबसे इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि ये खाद डालनी है धान की बिजाड़ में और साथ ही साथ घास भी लाना है चरी, क्योंकि गायों के लिए हरा घास नहीं है और जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती है पहले तो वो ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए है नहीं। तो गायों के लिए हरा घास भी ज़रूरी है। और वैसे तो सब लोग सेरा ही जा रखे हैं, तो वो तो ऊपर मल्ली सेरा जा रखे हैं हल लगाने के लिए। तो सब लोग वहीं जा रखे हैं और मैं नीचे वाले सेरे जा रही हूँ घास लाने के लिए और साथ में ये वाला काम निपटाने के लिए। तो खाद का भी इम्पोर्टेंट है धान में डालना और सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन कीर्तन में नहीं जा पाए उसका भी थोड़ा सा दुख तो है वैसे कि नहीं जा पा रही हूँ मैं क्योंकि घास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट किया करें। और मैं वैसे भी मेरा ये नया वाला चैनल है, तो जो पुराना चैनल था वो डेड हो चुका था, मतलब किसी कारणवश हो गया था, तो इसलिए ये न्यू चैनल है और इस पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें आप लोग, आपसे विनती है। क्योंकि वो वाला चैनल मोनेटाइज तो हो गया था लेकिन मतलब किसी कारणवश वो मेरी ही गलती है क्योंकि होता है ना जिस चीज़ की नॉलेज नहीं रहती है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं मुझे अपने उस वाले चैनल में, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं रहता है और ना ही हम इतने मतलब पढ़े लिखे हैं जो कि हम इसका वो कर सकें। पर कोई बात नहीं, अगर आदमी एक बार गलती कर लेता है तो उस गलती से भी कुछ सीखने को मिलता है। और चलो वैसे भी अच्छा ही हुआ, मुझे उस गलती का एहसास तो हुआ कम से कम कि मैंने क्या करना था और क्या कर दिया और आगे से ये वाली गलती नहीं करूँगी। तो आप लोग इस चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना। तो चलते हैं सेरा लेके चलते मैं आपको। तो दोस्तों पहुंच चुकी हूँ मैं अपने सेरे में और ये है हमारी बिजवाड़ का कुछ नज़ारा।
तो धान कुछ इस प्रकार से बोया जाता है। और इसमें ना कल परसों मैंने पानी लगाया था, तो कितनी बड़ी बड़ी हो रखी है ये जान। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे लाइन में बोना पड़ता है। तो ये लाइन में इसलिए बो रखा है क्योंकि जिसके बीच में जो लाइन है ये वाला, तो ये खरपतवार है और इसको ना निकालने में आसानी हो जाती है। तो ये सामने पे देखिए भाई, इसमें ना कितने वो हैं बिस्किरमिली, तो ये तड़ाक मारते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये खरपतवार निकालने में आसानी होती है। और धान एक साइड और एक खरपतवार एक साइड। तो वहाँ पे है मेरा खाद का थैला, तो इसमें डालते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों ना, इसमें डालती मैं ऐसे ही मैं डालूंगी, पता नहीं लोग तो कैसे डालते हैं, तो मैं कुछ ऐसे ही डालूंगी। अब भाई पूरा धान ना मेरा, ये पंछी पता नहीं कहाँ से आ रही हैं पक्षी, तो ये ना पूरा खा रही हैं, इसको उपाड़ रही हैं नीचे से, पूरे के खा रहे हैं। तो देखते हैं। तो मैं इसी प्रकार से डालूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। तो देखते हैं। वैसे भी बिगाड़ के लिए ना पानी नहीं हो पा रहा था, तो ये गुड़ाई करने के लिए भी इसकी हो रखी है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। तो खाद इसलिए भी डाली जाती है क्योंकि ये सब काम परफेक्टली अपने तरीके से करती है। जब हम इस धान को उखाड़ेंगे तो इसको ना निकालने में आसानी होती है क्योंकि ये हार्ड नहीं होती है। तो इसलिए तो हमारे ना वोटों की आवाज़ ना यहाँ तक आ रही है क्योंकि हमारा घर ठीक ऊपर सामने पे है। तो वोटू जब पहुँचता है तो आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाती है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि घर में कोई ना कोई आया होगा। तो इसीलिए वोटों की आवाज़ हम तक पहुँच ही जाती है, चाहे हम मल्ली सेरा जाएं या नीचे वाले सेरे। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ तक वोटों की आवाज़ प्रॉपरली पहुँच ही जाती है। तो हर सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है खाद डालने का। तो मैं इन लाइन में इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि धान के ऊपर पड़ जाएगी और जो इसको मिलेगा, धान को जो खाद मिलेगी तो वो ज़्यादा धान ही पे लगी रहेगी और जो एक खरपतवार है तो ये वाली निकल जाएगी। तो ये वाली क्यारी तो कंप्लीट हो गई है और अब इस वाली क्यारी की बारी है। तो यहाँ ना गीला भी हो रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पंछियों ने ना पूरे धान उपाड़ रखी है, जिससे कि धान की कमी होगी तो कहाँ जाएंगे भाई हम रोपाई के टाइम पे। तो ऐसे भी हो सकता है क्योंकि अगर धान की कमी हो गई तो रोपाई के टाइम हम कहाँ से लाएंगे धान को, है नहीं। तो इसमें दिक्कत हो जाती है। तो देखते हैं कि कितना बचा पाते हैं और कितना नहीं। तो चलते हैं। इसमें ना थोड़ा दिक्कत आ रही है क्योंकि परसों पानी लगाया था तो कल रात को बारिश भी आ गई थी। तो इसको ना गीली क्यारी हम गुड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि जो धान है वो पूरा पीला पड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखते हैं, इसलिए मैं खाद ज़्यादा डाल भी रही हूँ क्योंकि ये जल्दी से सूख भी लेगा ज़मीन को और धान पे भी जो इसका लग ही जाएगा भाई। इन वाली क्यारियों में डाल रही हूँ खाद और इस वाली क्यारी में आधा तो मैंने डाल दिया है। और ये खाद ना पता किस काम आएगी, ये खाद ना धान को बड़ा भी करेगी और थोड़ा सा ना खेत मतलब जो ये बिजड़ा है ये गीला भी हो रखा है और इसको ना सोख भी लेगा थोड़ा सी। तो थोड़ा जो मिट्टी है वो दरदरी होने लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली हो रखी है। और साथ में ना जो धान है वो बड़ी होने के लिए हो जाएगी और गुड़ाई करने में आसानी होगी क्योंकि जल्दी से निकल जाएगा धान। जो एक खरपतवार है इसे भी निकालने में आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि अभी बारिश आई थी दिन को और कल रात को भी आई थी, तो इसलिए
थोड़ा सा गीली भी हो रखी है, तो इसलिए मैंने खाद डालने का प्लान बनाया था अभी अभी, क्योंकि गांव में कीर्तन की वजह से नहीं आ पा रही थी। तो इस वाली क्यारी में ना मैंने पूरा डाल दिया है, और इस वाली में भी आधा डाल दिया है। तो अब मैं इस वाली क्यारी में आधा रह रखा है, तो इस वाली में भी डाल देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज मैं सेरा अकेले ही आ रखी हूँ। बाकी सभी लोग कीर्तन में जा रखे हैं गांव वाले, तो आज इस वाले सेरे में अकेली हूँ, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बाघ का डर तो आपको पता ही है। ये पौड़ी गढ़वाल है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है एनी टाइम, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है भाई, पता ही नहीं चलता है। तो मैं आपको एक राज की बात बताऊंगी, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हमारी रोपाई शुरू होने वाली है। तो भाई तो आपको क्या ही बताएं। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ये धान है जो छोटी छोटी पौध हैं अभी, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो पक्षी, पता नहीं कौन सी वाली पक्षी है, तो वो कुछ इस प्रकार से इसको निकाल रही है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये पूरा ना इतना वेस्ट चला गया है, जिस वजह से हमारा भारी नुकसान हो सकता है भाई, क्योंकि रोपाई के टाइम पे ना पता बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बिजवाड़ की कमी पड़ गई तो कहाँ जाएंगे भाई, एनी टाइम उसी टाइम कहाँ से लाएंगे। तो इतनी सारी ये देखो पंछी ने उपाड़ के रखी है, और सामने पे और भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखो कुछ ये उपाड़ के सूख भी गई है ये वाली, तो ये तो बड़ा वाला नुकसान कर रहे हैं भाई। कहाँ जाएंगे भाई ऐसे में, तो ये तो इमरजेंसी वाला सीन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए जी, इन हरी भरी हरियाली बिजाड़ के बीच से चलते हैं हम लोग अब पल्ली वाली क्यारी में, जहाँ मेरी बड़ी जेठानी जी ने भी बो रखी है थोड़ा, तो थोड़ा खाद वहाँ भी डालेंगे, क्योंकि वहाँ भी बोना है। बो नहीं रखा, मतलब दूसरी वाली धान बो रखी है उन्होंने, तो वो मल्ली सेरा के लिए है। अगर वहाँ की धान वहीं पूरी हो जाएगी तो यहाँ मेरे काम आ जाएगी वो नीचे वाले खेत में। तो चलते हैं और वहाँ की बिजाड़ का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। तो ये चलते चलते सामने पे, तो थोड़ा सी जहाँ चलने के बाद, तो ये वाली बिजाड़ मेरी बड़ी जेठानी जी की है, और ये वाली बिजाड़ ना काफ़ी लंबी हो रखी है और बहुत अच्छी हो रखी है, और इसमें ना खरपतवार भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो ये दो दो प्रकार की धान है, एक का नाम है बोना और ये वाली है बुलंदशहर। तो ये काफ़ी जल्दी 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 बढ़ जाती है ये वाली। तो चलो जी, इसमें भी डालते हैं खाद, और जल्दी से निपटा के और चलते हैं घर की ओर। और थोड़ा घास काटने के बाद चलती हूँ मैं। और ये वाले खेत ना पूरे साफ कर रखे हैं सासू लोगों ने। तो रोपाई करने के लिए कुछ इस प्रकार से खेत साफ करने पड़ते हैं, जो गेहूं कटाई के बाद जो चिलौ बोलते हैं, जिसको वो छांटना पड़ता है, क्योंकि रोपाई में आसानी होती है। तो कुछ बिजाड़ ये है, और कुछ ये है, और कुछ ये है, और कुछ जिसमें मैंने खाद डाल दिया है, कुछ वहाँ पे है। तो इन वाले खेतों के लिए, और कितने बड़े बड़े खेत हैं। तो चलती हूँ मैं नीचे वाले। इसे चलिए, तो फटाफट काटती हूँ और घर चली जाऊँगी जल्दी से टाइम पे, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। वो तो उसी के पेंडिंग रहते हैं काम, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खाया। वो खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि दाल में हल्दी। तो दोस्तों ना, अभी मैं पहुंच गई हूँ घास लेके वापस से, तो अपने घर के ठीक सामने पे पहुंच गई हूँ। और ना मतलब ठीक सामने क्या, चौड़ी पे पहुंच गई हूँ। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा उजाला है, और एक साइड से तो थोड़ा सी धूप लग गई है। और चलते हैं, और अभी ना कुछ इस प्रकार से उजाला है, तो इस वाली साइड से उजाला सा दिख रहा है। तो चलते हैं, घर में बहुत सारा काम है,
तो थोड़ा चौड़ी पे बिछा लेती हूँ इसको, और उसके बाद जाती हूँ घर। तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है भाई इतना घास लाते हुए। तो यहाँ पे डाल देती हूँ, तो थकाना कैसी हो गई है, तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं घास लेके जाऊँगी ऊपर। तो ये है हमारा घास रखने का स्टोर रूम, और यहाँ इतना पराल रखा है हमने। तो ये ना गायों को लेके जाएंगे इसको ऊपर, क्योंकि ऊपर घर में रखने की जगह नहीं है। तो ये छोटा सा स्टोर रूम बना रखा है घास के लिए। तो घास लेके चलते हैं और उसके बाद फटाफट गाय पिजाते हैं और अपने लिए खाने की व्यवस्था करते हैं टाइम से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है, क्योंकि आज खाना नहीं खाने की वजह से। तो चलते हैं फटाफट। तो चलिए जी, अब गौशाला पे आ गई हूँ मैं, और अभी तो थोड़ा बहुत उजाला है ही। और आज ना मैं ना फर्स्ट टाइम गाय इतनी जल्दी पिजा रही हूँ, क्योंकि डर की वजह से। और अब करते हैं अपना कार्य शुरू, और जल्दी से इनको अंदर बांध दूंगी, क्योंकि बाहर पे ना काफ़ी सारे मच्छर भी हैं और गाय ना परेशान भी हो जाती है। तो ये मैंने अपनी चौकली भी लगा दी है, और फटाफट से जार लेते हैं। ये ना आज गोबर से ना लत पत बनी हुई है, ये पता। वैसे रुब्बू का वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाया था, तो आज फर्स्ट टाइम है रुब्बू का वीडियो। तो देखते हैं कैसा रहता है। एक वक्त था जब कभी मैं मायके में कुछ भी ना करती थी, और आज का वक्त है जो सब काम करना ही पड़ रहा है। तो लगाते आंगड़ी लगोला हांसुड़ी। गौशाला में ना कपड़े ना लथपथ हो जाते हैं गोबर से। वैसे भी आज बहुत ही ज्यादा गीला कर रखा है इन लोगों ने, है ना। बहुत ज्यादा कचील करियो ना तुम्हारो, बहुत बिगड़ गई तुम। तो ये अलग से मैंने लोटे पे पानी रखा है, क्योंकि मुझे बार बार पानी चाहिए होता है फटाफट पी जाने के लिए। और तेल तो मैं कोई 36 बार लगाती हूँ। तो हमारी गाय इतनी शांत है ना, क्या ही बताऊं। इनके नीचे बैठ के हम गाना लगाएं या कुछ भी करें, और मेरा रुद्री तक इनको पिजा लेता है, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा दाग लगेगा, तो आप लोगों का दाग नहीं लगेगा, डोंट वरी। क्योंकि हमारी गायें मतलब सभी शांत हैं, और जिसको देना होता है वो दे ही देते हैं, और जिनको नहीं देना होगा तो वो नहीं देंगे। तो वैसे तो हमारी अब 4 गाय थी, 4 में से पिजाने के लिए 2 ही बच रखी हैं, और वो पल्ली वाली है डुंगली, तो वो ब्याने के लिए है, वो इस मंथ ब्याई जाएगी। आपको मेरे ब्लॉग में मतलब मेरी सभी गाय दिखी होगी, और एक बाछी नहीं दिखी होगी, छोटी वाली बच्ची। तो वो बच्ची का तो क्या ही बताएं। रुबला पूरा गिल्लू करगी तीन में तने कर, तो फोटो सीधू कर, सीधू कर। तो ना मैं घुटने पे रख के पिजाती हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा सी हार्ड होती है पिजाने के लिए। और इसको ना मैं फटाफट पिजा देती हूँ, घुटने में डब्बा रख के, ठेकी रख के। और देखो
पैर तोड़ दिया आज, ये बहुत आगे खिसक गई है ना। ऐसा रहता किसको अमी तो दूर रहेगी बैठूं तो। तो ये फाइनली मैंने पिज्जा भी दिया है इसको, और अब ना लाली की बारी है, तो ये सब मुझे